हमारा तो सनातन धर्म है जी सर। और सनातन धर्म के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। जी। सामने वाला बाहुबली हो, वो अपने आप को कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, देख रहे हैं सोसाइटी 24 न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं नौतनवा विधानसभा के भगवानपुर में गिरजा शंकर पांडे जी के आवास पे। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि राजनीति में आजकल उनकी इतना ज़्यादा चर्चा हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं गिरजा शंकर पांडे जी। तो आइए उनसे आज हम जानते हैं कि किस तरह से लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है और क्या इनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है जो कि एंटी के ऊपर इतना कार्रवाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है सर। आपके चैनल को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। सर, आप राजनीति में इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको टाइम कैसे मिल जाता है कि मतलब परिवार को छोड़ करके, बच्चे भी हैं आपके साथ में, लेकिन आप राजनीति में इस तरह सकारात्मक एक्टिव रह रहे हैं, हमेशा दिन रात देखता हूं मैं आप काम करते रहते हैं, आखिर ये टाइम कैसे निकाल पाते हैं आप? देखिए, एक लक्ष्य होता है कुछ करने का। जी सर। अगर हम किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो हमको टाइम निकालना पड़ता है। जी जी। और उस लक्ष्य के पाते समय भी मुझे परिवार का भी ख्याल करना पड़ता है। तो परिवार को भी देखा जाता है और अपने काम पे भी ध्यान दिया जाता है। मतलब आप परिवार को लेकर के भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रह लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। और हमारा तो सनातन धर्म है जी सर। और सनातन धर्म के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। जी। सामने वाला बाहुबली हो, वो अपने आप को कुछ भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ दिन आपको धमकी भरा पत्र फेंका जा रहा था आपके आवास पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन से लोग थे, ऐसा आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए, हम अभी बीच में 21 तारीख को डेट में एक शॉर्ट वीडियो कोई डाला था, कुंभ मेले को लेकर कुछ महिलाएं नहा रही थी। जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे परिवार के लोग वहाँ नहीं नहा रही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग नहा रहे हैं ना, अगर वो किसी की बहन है तो हमारी भी बहन है, किसी की माँ है तो हमारी भी माँ है। अगर में जो कपड़े वो पहनते हैं हमारा भी परिवार पहनता है ना, लेकिन उस पर अगर किसी धर्म के लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो बहुत गलत चीज़ है। यानी कहना है आपका कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई भी टिप्पणी करेगा तो उससे हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी अंजाम हो, पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी, यही ना? सनातन धर्म के खिलाफ अगर हमारे कोई जाएगा जी, अगर गलत पोस्ट करेगा हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, तो मेरे साथ मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा अंजाम क्या होगा अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको उसके उस जगह तक पुगाएंगे कि उसके 7 पुश्त कम से कम याद करेंगे कि एक गलत चीज़, हम गलत आदमी को छेड़ दिए। वास्तव में आपकी बातों से लग रहा था, जैसे कि सुनने में आ रहा था कि भगवानपुर में गिरजा शंकर पांडे नाम के एक युवा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते हुए सितारे हैं। तो कहीं न कहीं वास्तव में वो काबिलियत आपके अंदर दिख रही है और झलक रही है। और आप अपने नौतनवा विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौतनवा विधानसभा कि देवतुल जनता जो हमारी है, जान लीजिए हमारे वो गुरजन हैं, हमारे अभिभावक हैं और हमारे युवा साथी का सबका आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत मिलता है। तो हम चाहे भाजपा से सक्रिय हो, चाहे किसी भी चीज़ से सक्रिय हो, चाहे अपने हिंदुत्व को लेकर सक्रिय हो, तो हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। हमारे सभी हिंदू धर्म के लोगों का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद है। जी सर। यानी गलत के खिलाफ आप इतना जंग लड़ते हैं, क्या अभी कभी आपको डर नहीं लगता है कि कुछ हो जाए? आपके पास भी परिवार है, ऐसा कुछ नहीं आता है कभी दिमाग में? देखिए, जब आदमी जन्म लेता है तो उसका भविष्य लिख कर आता है ऊपर से ही। नीचे आने के बाद कुछ बनता नहीं है, ना हाथ की लकीरें चेंज होती है, ना माथे का टीका का जो लेखक रहता है वो चेंज होता है, और ऊपर से हर चीज़ लिख कर आता है। अगर हमें लिखा ही रहेगा किसी के हाथ से मरना, तो मैं कोई कुछ ना करूँ, कहीं भी जाऊंगा कोई एक झापड़ मार देगा तो मुझे मरना ही मरना है। तो मौत तो साला एक ही दिन आने वाला है, आज आए या कल आए। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। यानी आपके धर्म के खिलाफ, यानी हिंदू के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसका आप जमकर विरोध करेंगे, चाहे कुर्बानी भी क्यों ना देना पड़े। और इतना हाई लेवल का आप रिस्क लेते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर यानी बड़े नेता हैं उनका सपोर्ट मिलता है या फिर अकेले आप लड़ते हैं? देखिए, हम तो अक्सर करके सभी नेताओं के टच में ही रहते हैं, लेकिन
ये हमारा धर्म का काम है। जी। और हम देखिए राजनीति अलग हो गई, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं तो पार्टी का काम अलग करते हैं और अपने धर्म के लिए हम अलग काम करते हैं। और हम धर्म के लिए परमिशन नहीं लेते किसी से भी। हाँ, पार्टी का काम होता है, किसी गरीब का पैरवी होता है तो हम अपने विधायक जी से, अपने प्रमुख जी से, अपने मंत्री जी से सबसे वार्ता करते हैं। लेकिन धर्म की बात आती है तो हम खुद लड़ते हैं। जी। नौतनवा में जो वर्तमान विधायक जी हैं उनकी कुछ खासियत आप बताइए कि जो चर्चा में रह रहे हैं काम को लेकर के, वो माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधायक जी को कल के डेट में 3 साल पूर्ण हुआ है। नौतनवा विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक हुए थे जब, और उनका विकास कार्य जो आज के 40 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो ये 3 साल के कार्यकाल में माननीय विधायक जी कर रहे हैं। दमकल केंद्र का नौतनवा में बहुत ज़रूरी था। आग लग जाता था, महाराजगंज से आता था तब तक अनहोनी हो जाती थी, घर जल जाता था, फसल जल जाती थी, लेकिन दमकल नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जल्दी ही छपवा में हमारे दमकल केंद्र खुलने वाला है और से बहुत तमाम प्रोजेक्ट पे विधायक जी काम कर रहे हैं। नौतनवा विधानसभा में कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताइए जो कि विधायक जी द्वारा किया जा रहा हो या किया गया हो। अब देखिए, विधायक जी द्वारा जो 3 साल का कार्यकाल है तो विधायक जी और पार्टी के लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। इसके पहले भी विधायक थे लोग जी, इसके पहले भी और मंत्री थे, तो जो काम नहीं कर पाए, आज वर्तमान में विधायक हमारे ऋषि त्रिपाठी जी हैं। तो अगर इनके कार्यकाल में कोई प्रोजेक्ट बड़ा आ रहा है तो सब श्रेय माननीय विधायक जी को ही जाता है। और नौतनवा विधानसभा में कुछ ऐसे इधर जो क्षेत्रीय नेता हैं वो जमकर बरसते हैं ऋषि त्रिपाठी के ऊपर कि ये बाहर के विधायक हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं नौतनवा के लिए, नौतनवा ठगा जाएगा 5 साल के लिए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठगने का काम तो पूर्व विधायकों ने किया था जी, ठीक है। पारी का तो परिवारवाद चलता था, एक बार आप रहे एक बार हम रहे, तो इसमें लूटने का काम ही किया गया है। और हम तो क्षेत्र में बहुत घूमे हैं कम समय में ही, और ऐसे ऐसे जगह पुलिया बनाया गया है पूर्व विधायकों द्वारा कि पुलिया तो एक साइड से रास्ता गया है लेकिन दूसरे साइड से जाने का रास्ता नहीं है। ऐसी पुलिया तो हम आपको, अगर समय रहेगा, अगर इस पर कोई कटराज करेगा नहीं, गलत है, तो हम 20 पुलिया दिखा सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए यहाँ पुलिया बना था, किसके कार्यकाल में बना था। तो देखिए, राजनीति है, विपक्ष कुछ कहेगा तो जब तक आवाज़ विपक्ष नहीं उठाएगा वो चर्चा में आएंगे, क्योंकि सबका नाम दब गया है नौतनवा में, केवल एक ही नाम चल रहा है, ऋषि त्रिपाठी, राकेश मदेशिया। और जो आपके आवास के बाहर धमकी भरा पत्र फेंका जाता था उसमें क्या ऐसा लिखा होता था और आपको कभी डर नहीं लगा इन लोगों से? देखिए, डर की बात तो शायद हम इस ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ तो डर का नाम ही नहीं है। हाँ, बस हमें अपनों का प्यार मिलता है और कार्य करने का उत्तेजन हमारे में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सपोर्टर हमारे जो भाई हैं, हाँ देखिए हमारे साथ भी कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता है। हम बाहर भी रहते हैं, अगर हमारे यहाँ कुछ काम रहता है, समय से नहीं पहुँच पाते तो मौके पे लोग देख भी लेते हैं। कोई आता है, कोई काम होता है, जैसे कोई किसी का पैरवी होता है, मौके पर रहता, हमारे भाइयों देख लेते हैं। तो हमारा काम सब बांट कर करते, जितने युवा है सब बांट कर करते हैं, और डर का नाम तो हमारे अंदर है ही नहीं। हाँ, लेटर तो पड़ा था, लेटर हमारे यहाँ पड़ा था शिवरात्रि के दूसरे दिन 27 तारीख में। हमारी मैडम उठी सुबह में तो लेटर पाई, वो देखी तो उनका थोड़ा तबीयत भी उसमें ख़राब हुआ, लेकिन दवा चला, समझाया गया, पुलिस को सूचना की गई, इसमें कप्तान साहब को भी सूचना किया गया, अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन उनको एक हमको चैलेंज वो लोग दिए हैं लेटर के माध्यम से कि रमजान महीने में कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनको भी चैलेंज देता हूँ, रमजान महीने में गिरजा शंकर पांडे अकेले घूमेगा, जिसको जो करना होगा कर लेगा, जहाँ बुलाना होगा हम आने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस युवा नेता में वो काबिलियत है और वो कॉन्फिडेंस है, अंजाम कोई भी हो गलत के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। आप नौतनवा विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे माननीय ऋषि त्रिपाठी जी के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल 25 चल रहा है। माननीय विधायक जी का कार्यकाल इतना खूबसूरत था, और माननीय विधायक जी का एक खासियत हमको ये पसंद आया कि माननीय विधायक जी जो नौतनवा खे इस समय ऋषि त्रिपाठी जी, वो लड़ाने का काम नहीं करते हैं, किसी के ऊपर गलत मुकदमा नहीं लिखवाते हैं। दो परिवार अगर झगड़ा करके जा रहा है तो परिवार के अपने लोगों से समझाएंगे, ये नहीं कि थाने चौकी में फ़ोन करेंगे इसके खिलाफ मुकदमा लिख दो, उसके खिलाफ दोनों पक्ष के तरफ, ये सब उनके अंदर नहीं है। और न्याय करते हैं और दोनों पक्ष को ये समझ के कि भाईचारा बना रहे हैं। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जितने भी पुलिस थाना है, चौकी है नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत, वहाँ पे सुनवाई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं
समझौता होता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुनवाई अच्छे की होती है। जी अगर भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का पैरवी कर रहा है तो सुनवाई भाजपा को होगी। अगर विपक्ष जो है गलत पैरवी करेगा तो भाई संविधान का तो वो है ना, गलत पैरवी नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हो, जो केस बनता है, जो अपराधी है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जितने भी है सच्चाई के लिए पैरवी करते हैं, ना दलाली करते हैं, ना गलत किसी को फंसाने का काम करते हैं। यानी ये झूठा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पुलिस थाना में उन्हीं का सुना जाता है, ये केवल आरोप है। ये आरोप है, विपक्ष का नहीं चल पा रहा है, गलत तरीके से किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा पा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती और हमेशा लड़ती रहेगी। और नौतनवा विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है, विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नौतनवा में जो 3 साल में कार्यकाल हुआ है पिछले कई वर्षों से नहीं देखा गया है। और आवश्यकता, जैसे नौतनवा में हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की आवश्यकता थी तो माननीय विधायक जी द्वारा नौतनवा में एक लेडीज़ डॉक्टर भी आ गई है। दमकल केंद्र की आवश्यकता थी तो दमकल केंद्र भी बन रहा है। चेक पोस्ट की आवश्यकता थी तो बड़े पैमाने में चेक पोस्ट भी बन रहा है। अब बंधे की हमारे यहाँ नहर की बहुत समस्या थी तो देखिए अभी बंधा बन गया है। फिलहाल कुछ काम बाकी है हेड का, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर लोकार्पण करने आने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमें दिया, और कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत आगे ले जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते क्या आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नौतनवा विधानसभा की जनता से यही अपील करूँगा 2027 में आप भारी मतों से ऋषि त्रिपाठी जो कि एक बार फिर विजेता बनाए, नौतनवा का भविष्य और ऊपर जाए। ओके सर, आइए यहाँ पे इनके साथ में कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो एक्टिव है समाज सेवा करने में अग्रणी स्थान रख रही है, लगातार सकारात्मक रह रही है, तो इन लोगों का क्या राय है इन सब मुद्दों को लेकर के? आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है अभी तक। जी सर। और आगे भी कार्यकाल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि लड़ाने का काम नहीं होता, सबको साथ लेकर के चलने का काम है। जी। सबके साथ सबका विकास भी है। यानी आपके हिसाब से अगली जो प्रदेश सरकार बननी हो तो किसको देखना चाहेंगे आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उन्हीं को देखना चाहेंगे। आखिर क्या खासियत है इनके में? जो खासियत एक है जी कि अभी जो महाकुंभ लगा था जी। आप देख रहे हैं, जी उतनी कई देशों की आबादी नहीं होगी जितनों को उन्होंने संभाल के स्नान करवाया। ठीक है, महाकुंभ आप देख लीजिए, जी। सबसे बड़ा उदाहरण है। 65 करोड़ से अधिक लोग स्नान करके जा चुके हैं। जी बहुत ही अच्छा रहा। जी, यानी आपके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो कर दिखाया कि जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर पाया। जी जी, कोई नहीं कर पाया। जी सर। ना इतना आप क्या विकास, कहना चाहेंगे ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा, इनका कार्य कैसा है, और जो नौतनवा में वर्तमान विधायक जी हैं इनका छवि कैसा रहा है? हमारे 3 साल का जो कार्य इस समय बीता है ये कैसा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा रहा। और आने वाले समय में क्या इनको फिर दोबारा विधायक बनाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहेंगे। बनाएंगे जी कॉन्फिडेंस है कि बनेंगे अगली बार विधायक? हाँ, बनेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बनेंगे। और यहाँ का विकास बहुत अच्छा हुआ है नौतनवा क्षेत्र का। यानी माननीय विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं एकदम? एकदम सर, सबकी सुनते हैं? सबकी सुनते जी। हैं। और अगला मुख्यमंत्री जो है हमारे देश के योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। जी। और अगले विधायक जो हैं हमारे ऋषि त्रिपाठी जी रहेंगे। यानी नौतनवा विधानसभा के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी। ऋषि त्रिपाठी जी की छवि आपके ख्याल में कैसा है? बहुत अच्छा है ऋषि त्रिपाठी जी का छवि है। हम नौतनवा विधानसभा से हैं। जी। हाँ, और ऋषि त्रिपाठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों आखिर ऋषि त्रिपाठी के पहले भी बहुत सारे नेता हैं, उनके नाम क्यों नहीं आ रही हैं? इनका काम कुछ अलग है। हाँ, इसलिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दोबारा चुन के आएंगे नौतनवा से विधानसभा से। इतना भरोसा है कि दोबारा चुने जाएंगे? हाँ, दोबारा जरूर चुने जाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।